लोग इंशाअल्लाह ताला मिलकर फिर से अपनी पार्टी को और मजबूत करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कॉरपोरेटर गुजरात में है, हमारी पार्टी है, आप तमाम लोग हैं, तो हम लोग इसको लेकर आगे बढ़ेंगे। और जैसा कि साबिर भाई ने कहा कि आने वाले महीनों में यहाँ पर म्यूनसिपैलिटी के और पंचायत के भी असेंबली इंतखाबात होने जा रहे हैं। हम लोग उसमें भी मेहनत करेंगे, अपनी पार्टी को मजबूत करेंगे और देखते देखते आप देखेंगे कि 5 साल ऐसे ही चले जाएंगे। शायद ये क़ुर्ब क़यामत की निशानियों में एक निशानी है कि वक्त तेजी से गुजरता है, तो देखते देखते आप देखेंगे 5 साल ऐसे ही आ जाएंगे और आप बोलेंगे कि हाँ, कल ही हम बैठकर मुश्ताक साहब के इस फार्म हाउस में हम बैठकर असदुद्दीन ओवैसी ने हमसे कहा था कि हम लोग अपने जद्दोजहद को जारी रखेंगे। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि मेहनत करिए, अपने हौसलों को बुलंद रखिए। और मेरा मानना यह है कि इंसान की सोच में कभी शिकस्त पैदा नहीं होनी चाहिए। जिस दिन आपकी सोच में शिकस्त पैदा हो गई, फिर आप जिंदगी में कोई तरक्की नहीं कर सकते। जब तक अल्लाह आपको और हमको जिंदा रखेगा, हमको जद्दोजहद करना है, स्ट्रगल करना है, मेहनत करना है, अपनी मंजिल मकसूद की तरफ हमको चलना है। और आपने देखा कि महाराष्ट्र में भी मजलिस के एमएलए हैं, इम्तियाज जलील एमपी हैं, बिहार का जिक्र भी जाफर हुसैन मेराज साहब ने किया है। मगर हम बिहार को भी नहीं छोड़े हैं, ना हम उत्तर प्रदेश में हमको कामयाबी नहीं मिली, ना हम उत्तर प्रदेश की ज़मीन को छोड़े हैं, ना छोड़ेंगे। हमको झारखंड में कामयाबी नहीं मिली, मगर हम आज भी झारखंड में अब एक बाई इलेक्शन होने जा रहा है, हम इलेक्शन लड़ेंगे। वैसे ही गुजरात में हम आए हैं, आप इस जमात को कामयाब करवाए हैं, तो हम इस ज़मीन को नहीं छोड़ेंगे। और जो लोग ये समझ रहे हैं कि एक इलेक्शन के नतीजे की वजह से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन गुजरात की सरजमीन को छोड़कर जाएगी, मैं इन लोगों को भी पैगाम देना चाह रहा हूँ बड़ी जिम्मेदारी के साथ कि आप इस तरह की खाम ख्याली को छोड़िए। हम जहाँ पर अपना झंडा लेकर उसको आते हैं, या तो हम कामयाबी हासिल करेंगे या फिर हम इस दुनिया से लड़ते हुए जाएंगे। ये मेरी ज़िंदगी का उसूल है। तो मेहनत करना, अल्लाह ने हमको काबिलियत दी है, अल्लाह ने हमको दिमाग दिया है, अल्लाह ने हमको इज़्ज़त दी है, दौलत दी है, मुकाम दिया है। मेहनत जस्तजू करना हमारे हाथ में है, नतीजा देना अल्लाह के हाथ में, अल्लाह का फैसला है। मगर जब तक हम अपनी कमज़ोरियों को दूर नहीं करेंगे, अपनी गलतियों को नहीं सुधारेंगे, हमको कामयाबी नहीं मिल सकती। तो इसलिए सबसे पहले शुरुआत मुझसे होगी, फिर साबिर भाई से होगी, मजलिस के ज़िम्मेदारों से होगी, कॉरपोरेटर से होगी। हम तमाम को अपना अपना मुहासिबा करना है, इंट्रोस्पेक्शन करना है। ये हमको बैठकर ये सोचना है कि कहाँ मुझसे गलती हुई है या कोई कमज़ोरी मुझ में थी। हम सबको मिलकर इज्तिमाई तौर पर कलेक्टिवली हमको मेहनत करेंगे तो इंशाअल्लाह ज़रूर हमको कामयाबी मिलेगी। और ये बात जो मैं कह रहा था इलेक्शन के दौरान में, गुजरात की आवाम को मैं कह रहा था, आपसे कह रहा था कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि बीजेपी को रोकें। मगर लोग ऐसे हैं बाज जो अपने आप को बड़ा हीरो समझते हैं कि नहीं, हम भाजपा को रोकेंगे। मैं बार बार ये कह रहा हूँ, आज भी कह रहा हूँ कि पहले आप अपने घर में चिराग को रोशन करो, बाद में मस्जिद में जाकर चिराग रोशन करो। मगर लोग ये समझते कि नहीं नहीं भाई, पास लोग हैं जो 50-55 साल की उनको गुलामी की आदत है, तो कहते हैं नहीं नहीं हम करेंगे। देखिए, सियासत में जिंदा रहेंगे तो नेकी भी करेंगे, गुनाह भी करेंगे। अब जब सियासत में अगर आप आए हैं और आप बोलेंगे नहीं मैं मर जाऊंगा, दूसरे को जिंदा रखूंगा, तो भाई साहब ये जिंदा रहने की लड़ाई है। और हम जिंदा रहेंगे, जिंदा हैं, हम जिंदा रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। मगर वो लोग आज जो असेंबली के, गुजरात के असेंबली के इलेक्शन में जो बड़े बड़े फैसले लिए गए थे, जो बड़े बड़े ऐलानात किए थे, हमको भी गाली दिए, बहुत अच्छा है, मुबारक हो। मैं तो कहता हूं कि और मुझे गाली दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मगर आज उनको ये बताना पड़ेगा, गुजरात की आवाम को, खास तौर से मुसलमानों को, दलितों को, कि बीजेपी क्यों जीत गई। हम तो 13 सीट लड़े थे,
اب ان کو بتانا پڑے گا جو مسجد کے منبر رسول پر بیٹھ کر، جو خانخواہوں میں بیٹھ کر، جو اپنے چاہنے والوں کے درمیان میں بیٹھ کر بڑے بڑے اعلان کیے تھے، آپ کیسے ناکام ثابت ہوئے؟ یہی فیصلے ان کے بی جے پی کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ یہ بات ان لوگوں کو بھی میں بڑی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں کہ آپ سوچو آپ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ یہ آپ جو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، جیسا 5 سال الیکشن آتا ہے یہ سب لوگ کھڑے ہو جاتے کہ نہیں 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 ایسا ہو، کیا ہوا بتائیے؟ یہ کیسے ہوا؟ بھئی 22 سال کافی نہیں تھے، آپ نے اور 5 سال اضافہ کر دیا اس میں۔ کم سے کم آپ ہمارے آواز کو تو بھجاتے تھے گجرات کے اسمبلی میں۔ خیر، جیسا میں نے کہا جو بھی ہوتا ہے قدرت کی طرف سے ہوتا ہے اور ہم اپنی محنت کو جاری رکھیں گے۔ میں کسی کے تعلق سے کچھ نہیں کہنا چاہ رہا ہوں، مجھے آپ تمام پر بھروسہ تھا، ہے اور رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ میری آپ سے صرف یہی اپیل ہے، گزارش ہے کہ تھوڑا آپ دیکھ لو کیا غلطی ہوئی، کیا آپ میں کمزوری ہے اور کیسے اس کو دور کیا جائے۔ اگر آپ اسی غلطی کو دوبارہ کریں گے تو پھر جب مجھے کچھ بولنا پڑے گا آپ کو، مگر یہ آپ پر منحصر ہے کہ آپ اس کمزوریوں کو، جو غلطی ہے بشمول میرے صابر بھائی کی، ہم سب مل کر اس میں، ہم سب ملے ہوئے ہیں، مل کر ہیں اس میں۔ کوئی ایسا نہیں ہے کہ اس شخص کی وجہ سے ہوا یا اس مہیلا کی وجہ سے ہوا، ایسا نہیں ہے۔ سب میں کچھ نہ کچھ ہے، آپ جانتے ہیں، میں جانتا ہوں کیا کمزوری ہے، تو اس لیے ہم کو دور کرنا، اور اسی لیے میں نے یہ فیصلہ لیا ہے صابر بھائی سے بات کر کے کہ ہماری پارٹی کا آرگنائزیشن کو تھوڑا اور اچھا کیا جائے۔ تو اس لیے ہم نے جو پارٹی کے جو وائس پریزیڈنٹ اور جنرل سیکریٹری، جوائنٹ سیکریٹری کے جو پوسٹ تھے، اب ہم ایک نئے لوگوں کا انتخاب کیے ہیں، نئے لوگوں کو ذمہ داری دیں گے۔ تو مثال اس کے لیے ہم نے فیصلہ یہ لیا ہے کہ ہمارے شکیل سما صاحب جو کچھ سے بھوج سے بہترین اسمبلی کا الیکشن لڑے، بہت محنت کیے، شکیل سما صاحب کو انشاءاللہ جنرل سیکریٹری بنایا جا رہا ہے، اور ان کو یوتھ کی پارٹی کی ذمہ داری دی جائے گی کہ وہ پارٹی کے جنرل سیکریٹری بھی رہیں گے اور یوتھ مجلس میں نوجوان